नमस्ते बच्चों, आपका 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 24 में स्वागत है। हिंदी मीडियम वालों के लिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्कशीट 24 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण के बारे में। आज इसमें आगे बढ़ते हुए आपकी वर्कशीट में जो पहली बात दी गई है वो है तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति कि वो कब समान होंगे। तो आइए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है उसे समझने की जरूरत है। दो रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काट रही है और जो संगत कोण है उसका जो जोड़ा है, युग्म मतलब एक जोड़ा, उसके समद्विभाजक दो समान भाग करने वाली रेखाएं आपस में समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो रेखाएं भी समांतर होगी। कौन सी? जो आरंभ में दी है कि दो रेखाएं जो हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास दिया क्या हुआ है कि दो रेखाएं हैं, वो समांतर हैं या नहीं अभी कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमें सिद्ध करना है। और एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है किसी दो बिंदु पर, वहां से जो दो संगत कोण बनेंगे उनके समद्विभाजक जो बनाएंगे हम वो परस्पर समांतर है। आइए तस्वीर में देख लेते हैं एक बार। आपको ये दिया हुआ है जैसे, तो ये दो रेखाएं हैं। तो हम सवाल को पढ़ते समय समझते हैं क्या करना है। ये दो रेखाएं दी है PQ और RS। इसके साथ ये तिर्यक रेखा दी हुई आपको जो AD वाली है, और ये संगत कोण बनाए हुए हैं ABQ और SCB या SCA या ACS, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक ये वाला संगत कोण और एक ये संगत, ये दो संगत कोणों के युग्म। इसका आधा करते हुए समद्विभाजक मतलब दो समान भाग करती हुई जो लाइन है, ये जो रेखा है ये समांतर दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा भी समांतर है जो PQ और RS के नाम से। तो हम क्या करते हैं इन सवालों में, आइए फिर से चलें। तो हम पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। वो यहाँ लिखा हुआ है कि एक तिर्यक रेखा AD दो रेखाओं PQ RS को क्रमशः बिंदु P और C पर प्रतिच्छेद करती है। जो किरण B है EBE वो ABQ की समद्विभाजक है, और जो CG है वो BCS की। आइए देखिए ये वाला कि ये वाली जो किरण है ये इस कोण की समद्विभाजक है, दूसरे रंग से बताएं, और ये वाली जो किरण है वो इस कोण की समद्विभाजक, ये दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये रेखा PQ, ये वाली PQ और ये RS, ये दोनों क्या है? समांतर। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब हम प्रमाण में क्या करते हैं, ध्यान से देखें। हमें जो दिया हुआ है सवाल में, इसे एक बार थोड़ा सा साफ करते हैं, दोबारा बनाते हैं। देखिए, तो हमें जो सवाल में दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो ये दिया हुआ है कि ये जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं। अब हम सीख चुके हैं समांतर में अगर ये कोई रेखा है तो ये इसकी तिर्यक रेखा भी होती है। अब समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा हो गई। दूसरी तरफ जो ABQ है, ABQ मतलब ये पूरा कोण, क्योंकि ये समद्विभाजन का मतलब है ये दोनों बराबर हैं। आप उसे XX भी लिख सकते हो। यहाँ उसने कोण 1 के नाम से लिखा, यहाँ लिख नहीं पाया, बट वो यहाँ 1 और 1 लिखना चाहता है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। नीचे वाले को उसने 2 या 3 के नाम से दिया होगा, 1 2 3 इस तरह से नाम दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ इसने कुछ नहीं लिखा, आप X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं। फिलहाल हल करते उसने जरूर कोण 1 का नाम दिया है, तो यहाँ आप किसी भी एक कोण को कोण 1, दूसरे को कोण 2 3 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम क्या करें, ध्यान से देखें। आप पहले एक बार समझ लीजिए, ये रेखाएं समांतर हैं, ये समद्विभाजक भी है इस कोण की, तो ये कोण बराबर है, ये 1 और 1 लिखा, ये वाला कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये पूरा कोण इस छोटे कोण का दुगना हुआ, ये पूरा कोण भी इस छोटे कोण का दुगना हो गया। वही यहाँ लिख रहा है कि ABQ 2 गुना है कोण 1 का, तो इसका मतलब वो यहाँ कोण 1 लिख रहा है। इसी तरह CG BCS की समद्विभाजक है ये वाली, तो यहाँ कहता है BCS है कोण 3 का दुगना,
तो यहाँ कहीं कोण 3 नाम लिखा होगा, तो 1 2 3 4 ऐसा लिखना चाह रहा होगा। आप उसे कहीं भी लिख सकते हैं, और जो बराबर है तो आप दोनों को 1 1 भी लिख सकते हैं। ये भी कोण 1, ये 2 यहाँ कहीं लिखे 2, ये 3 और ये 4 ऐसा लिखना चाह रहा है। तो BE और CG ये रेखा जो वायलेट कलर में, दोनों क्या है, समांतर हैं, और AD एक तिर्यक रेखा है। तो जो कोण 1 और 3 होंगे वो बराबर होंगे। 1 और 3 कौन से? आइए अलग रंग से फिर लिख दें। 1 का मतलब ये वाला, ये कोण 1 और ये कोण 3। 1 और 3 ये क्या हुआ? संगत कोण, क्योंकि दोनों ही रेखाओं के ऊपर की तरफ दाईं तरफ है। आप नीचे वाले को भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी यहाँ ज्यादा अच्छा है कि इस रेखा के साथ हम ये ले, क्योंकि इसी के बारे में हमें पता है। तो 1 और 3 दोनों क्या है? ये बराबर है, संगत कोण है। और जब अगर कोई कोण बराबर है तो उनका 2 गुना, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, यहाँ भी 2 से, तो ये 2 गुना 1 और 2 गुना 3 ये भी समान हो गया। और 2 गुना 1 का मतलब ये पूरे वाला ये कोण, इसका मतलब ये पूरा कोण ABQ और BCS ये आपस में बराबर हो गए। परंतु हम जानते हैं कि अगर हम इन लाइनों की बात करें और ये तिर्यक रेखा हो, तो ये पूरा कोण तो क्या कहलाएगा? इन रेखाओं का संगत कोण है। अब संगत कोण अगर समान है, इस तिर्यक रेखा के साथ संगत कोण समान है, तो हम कहेंगे रेखाएं भी क्या हैं? समांतर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप आराम से। यहाँ जो दिया हुआ था उसे फिर से यहाँ बनाए थोड़ा सा। आपको ये दिया हुआ था कि ये आधा आधा करता है ये वाली लाइन, तो हम इन 2 रेखाओं के साथ हमने ये 2 कोण किए ऊपर वाले कि ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, तो संगत कोण समान होंगे। इनका दुगना भी बराबर होगा, और दुगने का नया नाम हो गया कोण ABQ और कोण BCS, तो वो भी समान हो गए। परंतु वो पहली दी हुई रेखाओं के संगत कोण है, और संगत कोण यदि बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। ऐसे आसानी से आपने किया, ये यहाँ दिया हुआ था। अब देखिए इसी के अभ्यास में बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल उसने पूछ लिया है, आप उसे और अच्छे से समझ लेते हैं। बस फर्क सिर्फ यहाँ है कि वहां संगत कोणों के समद्विभाजक थे, और जो पूछा है उसमें अंत्य एकांतर कोणों का युग्म। आओ पढ़ते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत्य एकांतर कोणों का एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कोण का नाम बदल दिया। वहां संगत कोण के जो समद्विभाजक थे वो समांतर थे, और इस सवाल में दिया अंत्य एकांतर के। तो आइए हम बारी बारी एक एक लाइन पढ़कर बनाते हैं। एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है। पहले 2 रेखाएं ले लीजिए, एक तिर्यक रेखा ले लीजिए जो इन्हें काटती है। नाम हम इसे कुछ भी रख दें, रेखाओं में तीर लगा देते ताकि ये रेखा बन जाए। फिर 2 बिंदु भी लगाएंगे ताकि हम इसे नाप सकें। ये दोनों कोण क्या हुए? अंत्य एकांतर कोण। इनके समद्विभाजक दिए हुए हैं, समद्विभाजक 2 समान भाग करने वाले, तो हमने 2 लाइनें यहाँ खींची, ऐसी रेखाएं जो इनको समद्विभाजित करे, 2 समान भागों में बांटे इस कोण को। ये आप ध्यान रखिए। हमें जो एकांतर कोण है ये बराबर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो सफेद रंग की रेखाएं हैं ये समांतर है या नहीं है, सिर्फ अभी नाम लिख रहे हैं। अगर हम ये सिद्ध कर सकें कि ये कोण जो लाल रंग से दिखाए हैं ये बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर होगी। वही हमें सिद्ध करना है। तो हम सवाल में ये समझ लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। तो दिया क्या हुआ है? 2 रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इस प्रकार जो अंत्य एकांतर कोण है उनका समद्विभाजन वाली रेखाएं जो दी हैं वो समांतर दी हुई है, ये वाली जिनका हम नाम रख दें। तो ABCD कोई 2 रेखाएं हैं, ये L एक तिर्यक रेखा हो गई, 2 बिंदु हमने लगा दिए हैं, M और N पर ये काट रही है, और ये नई रेखा का नाम O और P से रख दिया, तो MONP। ऐसे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पिछले वाले आपका जो उदाहरण था वो नाम भी रख सकते हैं, कुछ अलग भी रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ये दोनों कोण बराबर हैं, जिसे हमने एक एक साइन से लगाया कि आपस में, जहाँ एक एक निशान रखा है येलो वाला ये बराबर है। इसी प्रकार नीचे वाले में 2-2 साइन लगा दिए कि ये आपस में बराबर है। तो हमें सिर्फ ये दिया हुआ है। अगर नाम से बात करें तो ऊपर है AMO, वो बराबर हो गया OMN या NMO, जैसे भी आप बोले। नीचे में पढ़ेंगे तो DNP और MNP, ये भी कोण आपस में बराबर है। नाम पढ़ते समय जहां कोण बनता है वो अल्फाबेट
वो वर्णमाला का अक्षर आपको बीच में रखना है, बाकी आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। आइए, तो दिया क्या हुआ है, MO समांतर है NP, ये गिवन है। और दूसरा AMO, अब क्योंकि ये कोण है तो कोण का निशान लगा देंगे। तो AMO बराबर किसके हैं, NMO दिखाई दिया। ये क्यों लिखा हमने, डायरेक्ट नहीं दिया उसने कहा ये समद्वि भाजक है, इसका मतलब ये दोनों इससे बराबर हैं। और नीचे वाला कोण में भी कौन सा हुआ, MNP और DNP, ये भी कोण का सिंबल लगा दीजिए, ये दोनों बराबर हैं। ये हमने इस रेखा से बोला कि समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक मतलब दो समान भाग करने वाला। तो हम ये लिख सकते हैं दिया हुआ में कि हमारे पास ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि AB और CD समांतर है। ठीक है बच्चे, अब देखें, तिर्यक रेखा दी थी, ABCD दिया था, समांतर पहले जो दिया हुआ है वो OM और NP दिया, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखें, जो दोनों एंगल बराबर है इसका नाम रखें, तो वहाँ 1 2 3 4 में आपको कंफ्यूजन हुआ, जो उदाहरण में था वहाँ लिखा भी नहीं हुआ था। तो आइए हम अपनी मर्जी से नाम रखें आसान वाला। ये जो बराबर है इसको X रखेंगे तो नीचे वाला कोण भी X हो गया। इधर जो दोनों बराबर है इनका नाम Y रख दिया। आप a small b z u v कुछ भी रख सकते हैं, ये सब पूरी तरह आप पर निर्भर है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। प्रमाण या उत्पत्ति जो भी हम कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, MO समांतर है NP, वहीं से आरंभ करेंगे। तो क्योंकि MO समांतर है NP के, अब देखिए M और NP अगर समांतर हैं और L एक तिर्यक रेखा उनको भी काट रही है M और N पर, तो यहाँ जो कोण बनेंगे नीचे, जिसको हम बोलेंगे OMN और इधर बोलेंगे PNM, ध्यान से देखें, एक को हमने X लिखा है, एक को Y लिखा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, अंत्य एकांतर कोण, समांतर रेखाओं में अंत्य एकांतर कोण। तो हम कहेंगे इसलिए NMO बराबर हो गया किसके, अगला कोण जो आपने लिखा है वो लिख देंगे। तो NMO किसके बराबर है, MNP के। ये देखिए थोड़ा सा शेडेड रीजन किया है, ये वाला कोण बराबर है, फिर से देख लो, मैं मिटा के बताएं। ये देखें, हमने कहा ये वाला एंगल, फिर देखें इधर पिक्चर में OMN, यहाँ हमने इसको रंग भर दिया। फिर कौन सा है, ये वाला PNM, बस नीचे नाम लिख दिया उसका रंग भरने के बाद, आपको दिखाई दे जाए। इसी को हमने लिखा, एक हमने X माना हुआ था, दूसरा Y माना हुआ था, तो हम यहाँ से आए कि X और Y समान है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा ऊपर का एंगल चाहिए, XX तो आपस में बराबर है ही, तो X और Y समान है, कोई संख्या समान है तो उसका 2 गुना भी आपस में समान होगा। तो दोनों और 2 से गुना कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड यहाँ से साफ कर दिया। तो X और Y बराबर है तो हम कहेंगे 2 गुना भी बराबर होगा तो 2X भी 2Y के बराबर होगा। और 2X का मतलब है ये X जमा X, तो ऊपर वाला एंगल कौन सा कोण, AMN पूरा, तो ये हम लिख देंगे AMN, कोण का निशान है तो इसलिए कोण का निशान बना देंगे। इसके बाद दूसरा जो है, ये पूरा एंगल आपने छाया से बनाया, नीचे पूरा एंगल ये वाला दिखाई दिया, मैं ब्लिंक करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये कोण और इससे ऊपर ये वाला कोण, तो जब आधा आधा इक्वल था तो उसका डबल भी इक्वल हुआ, तो ये कोण और ये, ध्यान से देखें, नाम भी लिख देते हैं इसका, ये वाले दोनों कोण बराबर है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा कौन सा कोण हम बराबर देख रहे हैं। ये आपको अब नीली छाया में दिखाया, ये देखिए, तो ये कोण, ये वाला और ये वाला जो कोण बराबर है, इसका नाम क्या हो गया, DNN, इसका भी कोण का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये दोनों कोण यदि बराबर हैं, AB और CD दो रेखाएं हैं जहां ये कोण बन रहे हैं, L एक तिर्यक रेखा है और ये कैसे कोण है, अंत्य एकांतर कोण। अगर अंत्य एकांतर कोण किसी के समान है, इसका मतलब वो रेखा समांतर ही होगी, बस यही हमें लिखना था। परंतु ये अंत्य एकांतर कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD। बिल्कुल सेम वैसा ही है जो उदाहरण में आपने लिखा, सिर्फ नाम अलग है, एक वर्ड अलग था, बाकी सब बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो इस प्रकार हम इस नतीजे पर पहुंचे और लिख देते हैं इति सिद्धम, इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो आज की वर्कशीट में आपका ये बहुत आसान सा काम था जो हमने किया। एक अभ्यास का और सवाल है छोटा सा, आकृति में X और Y का मान ज्ञात कीजिए, फिर बताइए कि AB समांतर CD के है। आइए देखें, बहुत आसान सा, इसे करते हैं अभी। आप ध्यान देंगे, अभी समांतर नहीं दिया, हमें सिद्ध करना है। तो ये आपके पास कोई भी एक रेखा है,
ये एक दूसरी रेखा है। हमने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, जब ऐसे एक रेखा पर, ये किरण कह दीजिए, यहाँ कोई नाम लिख सकते हैं आप, अभी नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ मान लो, यहाँ थोड़ी देर के लिए एम कह सकते हो, यहाँ भी लिखना चाहो तो एन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इस रेखा पर ए एम ये किरण हो गई, और दूसरे रंग से बनाए, ये आपकी लाल रेखा पर ये किरण होगी नीले वाली। तो ये कोण जो 50 का है और जो दूसरा x का है, ये एक सरल रेखा पर बने हुए कोण है। तो ये क्या होते हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। उसका हम क्या कारण देते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित, कि एक ही रेखा पर बने दो कोणों का जोड़ सदैव 180 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 50 जमा x डिग्री 7 लिख दें बराबर 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 50 घटाएं कितना हो गया, 130। तो ये x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 130। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये अगर 130 है, अभी y का मान भी निकालेंगे। y का मान आप यहाँ भी कर सकते हैं कि ये एक रेखा है, एक ये दूसरी रेखा है, आपस में जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये कैसे कोण हुए, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ऐसे आमने सामने के कोण समान होते हैं, तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 130। अब अगर हम गौर करें तो AB और CD रेखा थी, ये एक तिर्यक रेखा आ रही है, ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण, अंत एकांतर कहेंगे क्योंकि अंदर की ओर बने हुए हैं, अगर अंत एकांतर कोण किसी के समान है तो हम आराम से कह सकते हैं कि AB समांतर है CD के। बस यही हल्का सा आपको लिखना है। तो पहला स्टेप ये किया कि हमने x 130 निकाला, दूसरे में शीर्षाभिमुख कोण बोलकर y बराबर 130 निकाला। अब कहेंगे क्योंकि AB और CD जो दो रेखाएं थी, AB और CD, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, और ये दो कोण जो एकांतर कोण है, ये x और y के नाम से, अब ये दोनों ही क्या हो गए, समान हो गए। तो लिखेंगे परंतु x और y तो एकांतर अंत्य कोण है, अंत्य एकांतर कोण है, और ये समान है, इसलिए AB समांतर होगी CD के। बस इतना सा समझने का आपका सवाल था। तो दो ही छोटी छोटी बातें इसमें करनी थी, और हम ये बता सकते हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं। तो आज की वर्कशीट आप अभ्यास कीजिए अच्छे से, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, ये कार्य आपके लिए और भी सरल होता चला जाएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए नमस्ते।